क्यूबिक रूट 4 गुने फोर्थ रूट 8 का मान है। हेलो डियर्स, डिस्कस कर रहे हैं एप्टीट्यूड और टॉपिक है इंडिसेस एंड सर्ट्स और घातांक एवं करनी। प्रश्न सीईटी 2003 का है। सीईटी 2003 से सॉल्व करना है। इसका वैल्यू कितना है? देखो, क्यूबिक रूट 4 है। रूट का वैल्यू क्या होता है? रूट का वैल्यू अगर मान लो रूट का वैल्यू होता है पावर 1/2। अगर मान लो रूट एक्स है तो इसको क्या लिखते हैं? एक्स का पावर 1/2, है ना। यहां क्या दिया है? क्यूबिक रूट दिया है, ठीक है। क्यूबिक रूट दिया है तो इसका क्या लिखेंगे वैल्यू? इसको लिखेंगे क्यूबिक रूट 4 है तो 4 का पावर, क्यूबिक रूट 4 है तो 4 का पावर 1/3। क्लियर? उसी तरह फोर्थ रूट 8 है, यानी कि क्यूबिक की जगह यहाँ पे फोर्थ है रूट 8, तो इसको लिखेंगे गुने 8 का पावर 1/4। क्लियर? अब दोनों का फैक्टर निकालो, 4 का और 8 का। 4 का फैक्टर क्या होगा? 2 गुने 2, 2 गुने 2, है ना। यानी कि 4 बराबर हम लिख सकते हैं 2 का पावर 2। 8 का निकालते हैं तो 8 का क्या होगा? 2 चौके 8, फिर 2 दूनी 4, यानी 8 बराबर 3 को 2 है तो 2 का पावर 3। अब इसको यहां पे डाल देते हैं। 4 बराबर 2 का पावर 2, तो 2 का पावर 2 और इसका होल पावर 1/3। क्लियर? गुने 8 बराबर 2 का पावर 3 और इसका होल पावर 1/4, है ना। इज इक्वल्स टू, अब देखो 2 का पावर 2, इसका होल पावर 1/3, पावर 2 और पावर 1/3 दोनों के लिए बेस 2 होगा, ठीक है। यानी कि ये दोनों पावर गुना कर देंगे हम। जब ऐसा कंडीशन हो तो ये दोनों पावर गुना कर देंगे। सो क्या बन रहा है? 2 का पावर 2 गुने 1/3, तो 2 गुने 1/3 हम लिख दें डायरेक्ट 2/3, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। सो ये हो गया 2 का पावर 2/3 गुने 2 का पावर 3 गुने 1/4 होगा। ये दोनों पावर फिर गुना करेंगे तो 2 का पावर 3 गुने 1/4, तो डायरेक्ट लिखे 3/4। क्लियर? अब देखो 2 का पावर 2/3 गुने 2 का पावर 3/4। यहां पे दोनों का बेस समान है, पावर अलग अलग है, बेस समान है। क्या है? जब बेस समान हो और पावर अलग अलग हो तो एक ही बेस पर दोनों पावर को जोड़ दिया जाता है। अगर मान लो a टू दी पावर m इंटू a टू दी पावर n हो तो इसको लिखते हैं a टू दी पावर m प्लस n। क्लियर? इस फॉर्मूले पे दोनों को हम जोड़ देंगे। सो ये बनेगा 2 का पावर 2/3 प्लस 3/4 इज इक्वल्स टू 2 का पावर, जोड़ो कितना आएगा? जोड़ने तो आ रहा है एलसीएम 12, अब 3 चौके 12, 4 बार में 4 दूनी 8 प्लस 4 तिया 12, 3 बार में 3 तिया 9, कितना हो गया? 2 का पावर 17/12। ठीक है। अब देखो आंसर तो इतना है नहीं, 2 का पावर 17/12, तो अब क्या करेंगे हम? ऑप्शन की ओर देखेंगे कि ऑप्शन है क्या। ठीक है, ऑप्शन जिस टाइप से है उस टाइप में हमें आंसर को लाना होगा। यहां जो है 2 का पावर 17/12 ये जो आया है, ऑप्शन के अनुसार देखो 12th रूट है, देखो 7th रूट है, तो हम क्या करते हैं 17 को लिख सकते हैं 12 + 5, 2 का पावर इज इक्वल्स टू 17 को लिख सकते हैं 12 + 5, सो 17 बराबर 5 + 12/12, कोई दिक्कत नहीं है, 5 + 12 17 ही होगा, इज इक्वल्स टू 2 का पावर, अब दोनों को अलग अलग डिवाइड करेंगे तो 2 का पावर, देखो 2 का पावर 5/12 प्लस 12/12, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना, दोनों को अलग अलग किए, इज इक्वल्स टू 2 का पावर 5/12 ये होगा प्लस, हाँ देखो इसमें फिर वही वाला रूल लगेगा। चलो एक बार कर दे रहे हैं, अगला स्टेप में लगाएंगे रूल।
2 का पावर 12/12 यानी कि 1 हो गया। सो 2 का पावर 5 + 12 + 1। चलो अगला वाला हम रूल लगाएंगे। अब देखो इस पावर को जोड़ा गया है 5/12 + 1। ध्यान से देखो पावर को जोड़ा गया है यानी कि इसमें देखो पावर जोड़ा गया है, तो ये बता रहा है कि इन दोनों का बेस सेम है ना, यानी कि बेस अलग अलग करके गुना के रूप में इसको लिखेंगे। सेम जो यहां पे रूल लगाए थे हम, वही रूल अप्लाई हो रहा है इस पे। अब इधर से अप्लाई हो रहा है इसमें, देख सकते हो। इसको हम लिख सकते हैं 2 का पावर 5/12 गुने 2 का पावर 1। क्लियर? अब देखो 2 का पावर 1 बराबर 2 ही होगा, और 2 का पावर 5/12 इसको लिख सकते हैं इंटू 2 का पावर 5, ठीक है, गुने 1/12। या फिर आपको देखने में दिक्कत हो रहा हो तो हम कुछ इस टाइप से लिख रहे हैं इसको 2 का पावर 5 और अच्छा चलो इसको एक स्टेप और ले रहे हैं। देखो हम इतना स्टेप में जो सॉल्यूशन कर रहे हैं ना, ये कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए केवल, बस और कोई काम नहीं है ना। इतना स्टेप का ये सॉल्यूशन नहीं है, हम सॉल्यूशन देखो स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं ताकि कोई डाउट नहीं रहे बस, है ना। उसके बाद आप जितना स्टेप में इसे सॉल्व कर सकते हो। फिर इसको स्टेप देखो बढ़ाए हैं यहाँ पे 2 गुने, इसको हम लिख सकते हैं 2 का पावर 5 और इसका होल पावर 1/12। कोई दिक्कत नहीं। अब देखो अगर हम क्यूबिक रूट 4 है तो इसको लिखे थे 4 का पावर 1/3। देखो फोर्थ रूट 8 है तो इसको लिखे थे 8 का पावर 1/4, है ना। अब यहाँ पे 2 का पावर 5 इसका होल पावर 1/12 है, तो क्या इसको नहीं लिख सकते हैं 12th रूट 2 का पावर 5, है ना। चलो 2 का पावर 5, 2 का पावर 5 बराबर क्या होता है 5 को 2, 2 का पावर 5 बराबर 5 को 2 ना। देखो यहां से 2 का पावर 5 बराबर 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, 5 को 2 है, गुना कर देते हैं 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 इज इक्वल्स टू, इसके जगह पे 2 का पावर 5 की जगह, चलो फिर स्टेप में अगला स्टेप में सॉल्व करते हैं, इसको नहीं मिटा रहे। 2 का पावर 32 इसका होल पावर 1/12। अब क्या बोले हम, ये 2 तो रहेगा, होल पावर 1/12। देखो यहाँ पे क्यूबिक फोर्थ रूट 12 है ना, इसको फोर्थ रूट 8 इसको लिखे थे 8 का पावर 1/4, यहाँ पे 1/12 है तो इसको 2 गुने 12th रूट लिख सकते हैं ना, और अंदर जो भी है 32। अब कोई दिक्कत नहीं। वही कि देखो 12th रूट ये 12 हुआ, अरे पावर 1/12 यानी कि 12th रूट 12 और अंदर क्या है 32, तो ये 32 हो गया 2 गुने 12th रूट 12, 12th रूट 32। हाँ आंसर यही होगा 2 गुने 12th रूट, हाँ ये आपका फाइनल आंसर ऑप्शन सी वाला करेक्ट होगा। क्लियर? क्या है इसका स्टेप, देखो पहले क्यूबिक रूट 4 है, फिर फोर्थ रूट 8 है, तो रूट का मतलब पावर 1/2, क्यूबिक रूट है तो पावर 1/3, पावर 1/4। अब दोनों को फैक्टराइज किए, ठीक है, फैक्टराइज किए 2 का पावर 2, 4 बराबर 2 का पावर 2, 8 बराबर 2 का पावर 3। अब दोनों पावर गुना हो जाएगा, कर दिए। उसके बाद बेस सेम है तो पावर जुड़ जाएगा, रूल भी लिखे हुए हैं यहाँ देखो, बेस सेम है तो पावर जुड़ जाएगा, एक ही बेस पे पावर को जोड़ दिए, कितना आया 17/12 आया। 17/12 को लिख सकते हैं 5 + 12/12। अब दोनों को 12 को अलग अलग कर दिए, 2 का पावर 5/12 + 1, 2 का पावर 1 बराबर 1 और 2 का पावर 5/12, ये दोनों को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं इसके अनुसार। क्लियर? कर दिए, 2 का पावर 1 2 ही हुआ, 5/12 लिख सकते हैं 2 का पावर 5 गुने 1/12 इज इक्वल्स टू 2 का पावर 5 इसका होल पावर 1/12। अब 2 का पावर 5 का वैल्यू क्या है 32 है, 2 गुने 32 का होल पावर 1/12, सो 2 गुने 12th रूट है ना 32। क्लियर? ये इसका आंसर ऑप्शन सी वाला करेक्ट होगा। क्लियर? तो ये था टॉपिक।